ये वक्त किसकी रौनक पर खाक डाल गया जब चोरी करने पर चोर को कुछ न कहा जाए बल्कि चोर की निशानदेही करने वाले को गिरफ्तार किया जाए, जब गद्दारों को गद्दारी करने पर छोड़ दिया जाए और गद्दारों को बेनकाब करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए, तो बस समझ जाएं कि ऐसे मुल्क को पाकिस्तान कहा जाता है। हमेशा से ये होता आया कि चोरी करने और मुल्क लूटने वालों को, आइन शिकनी करने वालों को कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि इनको बेनकाब करने वालों को उल्टा गद्दार करार दिया जाता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सच को सच और झूठ को झूठ कहने की, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बस हमारे इन्हीं कारनामों की वजह से आज हम तबाही के इस दहाने पर पहुंचे हैं। आइन शिकनी करके मुशर्रफ मुल्क से फरार, बाजवा फरार, राहील शरीफ मुल्क से बाहर, क्योंकि इस मुल्क को इन साबिक झंडेलों ने इस काबिल छोड़ा ही कहाँ है कि यहाँ रह सके। वो तो सऊदी अरब और दुबई अय्याशियां करने में लगे हैं। बाजवा जिसने मुल्क की तबाही निकाल दी, मुल्क अमेरिका को बेच दिया, अवाम को इस हाल तक पहुंचा दिया कि एक आटे के थैले को तरस रहे हैं, खुद दुबई की सैर कर रहा है। कोई पूछे कि दुबई क्या मुंह काला करने गए हो, तुम तो सबसे बड़े मुहिब्बे वतन का दावा करते थे, क्या हुआ? क्या वो वतन से मोहब्बत बस एक ओहदे तक मशरू थी? जैसे ही कुर्सी छीन गई तुम मुल्क से ही फरार हो गए। अर्तुगरुल गाजी तुर्किश ड्रामे में बड़े बड़े गद्दार थे, मगर ये बाजवा उन सबको भी मात दे गया। ये कमर जावेद बाजवा वाकई में मुल्क से भाग गया है और मुल्क से लूटी की दौलत से अय्याशियां करने सीधा दुबई दफा हुआ। पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा बदमाश बना हुआ था, मगर अब दुबई जाते ही सारे किस बिल निकल गए और दुबई में सड़क के किनारे इशारों पर खड़ा हाजी पाकिस्तान में मिलिट्री पुलिस की 4-4 गाड़ियों के साथ घूमता था। अपने घर में तो चूहा भी शेर होता है, ये तो फिर बदमाश चूहा था। हैरत है जिन्हें ये कौम सर का ताज और बादशाह बना कर रखती है, वो इस इज्जत की कीमत वसूल करके दियारे गैर की खाक चुन लेते हैं, या शायद नियतों का खोट और हराम की तासीर इन्हें धकेल आती है इस अंजाम की तरफ। हमने तो सुना था कि आर्मी चीफ जैसे आला ओहदों पर फाइज रहने वाले सरबराहान रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक न मुल्क से बाहर जा सकते हैं और न किसी सियासी महफिल में शिरकत या इंटरव्यू बयान दे सकते हैं। तो क्या रजीम चेंज जैसा जमाना बदनाम ऑपरेशन के साथ साथ इसी तरह के कवानीन भी खत्म हो सकते हैं? कसम से इस मीर जाफर को देखकर लग रहा है कि सफेद कपड़ों में कोई बेखारी या नशई खड़ा है और साथ में ये तस्वीरें और वीडियोस प्लान के तहत खुद अपलोड करवा रहा है अपने बेटे से। मुस्तकबिल की प्लानिंग। इस किस्म की वीडियोस और तस्वीर बनवा कर जनरल बाजवा ये साबित करना चाहता है कि वो आम लोगों में, बाजारों में घूम फिर सकता है। ये सब ड्रामेबाजी ये खुद करवा रहा है। अगर ये कभी हकीकत में पाकिस्तानियों के दरमियान आ गया तो इसके कपड़े इसके जिस्म पर नहीं रहेंगे। क्या सस्ती सोच का आदमी है, कमी जात का आदमी है, कमी सोच रखता है। रास्ते पे लोगों के साथ फोटोशॉप करके अपनी मुफ्त मशहूरी करवाने की कोशिश कर रहा है। इसकी इतनी हिम्मत होती तो ये पाकिस्तान में इस तरह किसी से बात करके देखता जैसे ये इस मजदूर से बात कर रहा है। इसको लग पता जाता तारीख किसी किरदार को भूलने नहीं देती, ये इसकी फितरत है और फितरत कभी नहीं बदलती। बाजवा तो पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। लगता है बादशाह से फरागत के बाद बेटे के साथ टिकटॉक ज्वाइन करने का इरादा है जनाब का, जिसके लिए दुबई की सड़कों पर रिहर्सल चल रही है। प्लांटेड वीडियो तस्वीरों से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि मैं तो अवाम में आराम से घूम फिर रहा हूँ। मर्द के बच्चे हो तो पाकिस्तान में घूम के दिखाओ। कभी फराह गोगी, कभी पिंकी, कभी सीता वाइट, कभी तोशा खाना, कभी ऑडियोज वीडियोस। फिर भी बात नहीं बनी तो साथियों की गिरफ्तारियां, तशद्दुद और गोलियों की बौछार। मगर 14 पार्टियां और गंदे करप्ट लोगों का टोला गटर में गंदगी की तरह बह गए। हर सू जिल्लत ही जिल्लत और इमरान खान की इज्जत में हर रोज इजाफा। हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी करोगे तो आजादी मिलेगी, मुल्क से वफादारी करोगे तो जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर तुम्हें जगह मिलेगी। जब मुल्क से गद्दारी करने का ये इनाम है तो मुल्क से वफादारी कौन करेगा साहब? बड़ी तगदो के बाद पाकिस्तानियों ने इस मुसूफ को ढूंढ लिया। अगला काम बस बऊजी वाला रह गया है, अवाम की लानतों वाला। वो भी उम्मीद है जल्दी वसूल कर लेंगे। पाकिस्तानियों की आहें और अरशे शीफ की मौत कभी इसको चैन से नहीं रहने देगी। बाजवा तो अपना हिस्सा लेकर साइड पर हो गया है, अब इस तबाही का हिसाब किससे लेना है? अगर ये मरा तो इसकी लाश को कवे भी सूंघ कर छोड़ देंगे, क्योंकि कवे बदबूदार खाने नहीं खाते। बाजवा को मुल्क को अवाम से गद्दारी में सरेआम फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, नहीं तो किसी दिन अवाम खुद हिसाब ले लेगी। इसका तो कोर्ट मार्शल बनता है। मगर यहाँ पर हालात ये हैं कि इसकी जायदाद के पोल खोलने वाले सहाफी को निशाना इबरत बनाया जा रहा है। शाहिद असलम का वाहिद जुर्म मुकद्दस गाय का मकरू चेहरा बेनकाब करना था। सबकी करप्शन पर बात हो सकती है, लेकिन बाजवा जैसे बेशर्मों पर नहीं, जो मुल्क को लूट और तबाह कर भी दें तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। जिसने चोरी की उसे कुछ नहीं कहा, जिसने चोरी की खबर दी उसको जेल में डाल दिया। सुबहान अल्लाह। यानी कि इस सहाफी की हिम्मत कैसे हुई कि जनरल बाजवा और इसकी फैमिली के खिलाफ करप्शन का केस लीक करे या रिपोर्ट करे? बाजवा एंड फैमिली तो पाक दामन लोग हैं। अगर इनकी बेगम और बेटी के अकाउंट से रुपए निकल गए तो कौन सी क़यामत आ गई? ये तो सच है भाई। पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए पूरा सच नहीं बल्कि आधा सच बोलना पड़ता है। पूरा सच बोलने लिखने वालों के साथ यही होता है। आप इस मुल्क की इखलाकियात का जरा अंदाजा करें कि एक शख्स को इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है कि इसने करप्शन बेनकाब क्यों की। यानी इस मुल्क में सच बोलना भी जुर्म है और सच का साथ देना भी हद है। वैसे काश यही सहाफी यूरोप में ऐसा करता तो इस वक्त अरबपति बन गया होता। वो पुलिस वाला जिसने बरतानिया के साबिक और यूरोपीय यूनियन के ताकतवर मेंबर के बेटे का चालान किया तो वहाँ की सोसाइटी ने जो सलूक किया वो कहता है मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में इतना पैसा आ गया। मतलब दुनिया में सवाल उठाने वाले का जवाब तलाश किया जाता है और पाकिस्तान में सवाल उठाने वाले को तलाश किया जाता है और आखिर उठा लिया जाता है। ये है पाकिस्तान। दाद देनी पड़ेगी इस निजाम अदल को।
दो जहाँ चोर की निशानदेही करने वाले को सजा मिलती है और ताकतवर चोर को तहफ्फुज। बाजवा अपने किस किस जुर्म को कब तक छुपाएगा? अवाम का बच्चा बच्चा जान चुका है इसने क्या क्या जुर्म किए हैं। जिन मुल्कों में हराम खाया पिया जाता है वहाँ चोरी और बददियानती हराम है, मगर हमारी अशराफिया पर सिर्फ खंजीर का गोश्त हराम है, बाकी सब हलाल है। बाजवा की चोरी बेनकाब करने वाले को गिरफ्तार करके तशद्दुद किया जा रहा है। इसने खुद अदालत पेशी के मौके पर बताया कि FIA वाले मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड मैंने नहीं देना, ओवर माई डेड बॉडी, उल्टा लटका दें, हड्डियां तोड़ दें, मैं प्रोफेशनल सहाफी हूँ, मेरे बहुत सोर्सेज हैं, पासवर्ड नहीं दूंगा। अगर FIA का तहकीक और तफ्तीश का यही तरीकेकार है तो इन्हें चाहिए कि ये काम छोड़ दें। लाहौर की सबसे शानदार बिजनेस लोकेशन पर वाक़ अपने दफ्तर के बाहर नान चने की रेड़ियां लगा लें और दफ्तर के अंदर टॉर्चर सेल बनाकर कारोबारी तबके के लिए रिकवरी का काम शुरू कर दें, बहुत कामयाब रहेंगे। बाजवा साहब ने अगर हलाल कमाई से पैसे कमाए हैं तो इतना गुस्सा क्यों? यानी कि बाकी लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि किसी ताकतवर शख्स से मुतल्लिक खबर दी तो ये हाल होगा। जनरल रिटायर्ड बाजवा के असासों टैक्स रिकॉर्ड की तफसीलात लीक करने से मुतल्लिक केस के दौरान सहाफी शाहिद असलम को FIA वाले कैसे अदालत में लाए जैसे इसने कोई कौमी राज अफशा कर दिया हो। शाहिद असलम तो पकड़ा गया, मगर जो बदमाश ऑडियो वीडियो का खेल खेलते हैं वो क्यों सामने नहीं आते? इनको अल्लाह ही पकड़ेंगे जब इनकी अपनी बेहुदा वीडियो आएगी, फिर वो होगा मकाफाते अमल। किथे गया सिकंदर, किथे गे महल, वो सब मिट्टी मिट्टी हो जाना है। तू जान ले बंदिया औकात तेरी की, तू मिट्टी विच ही मिल जाना है। अपने बेटे साथ बाजवा के साथ जिस तरह से ये दुबई की सड़कों पर इंतजार में खड़ा है, वाकई में लग रहा है ना ये कोई आजाद मुल्क लगता है जहाँ पर इसको सड़क क्रॉस करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कोई गुलाम मुल्क होता तो सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हो जाती इसके इंतजार में। दुबई मरीना और ये साथ इसका मनूस हरामखोर बेटा साथ बाजवा है, मिट्ठू कबाड़िए का दामाद, ऐसे खड़ा है जैसे तीर मार लिया हो। ये वही बेटा है इसका जो पैदा होते ही खरबपति बन गया। अपने इसी बेटे के ससुर साबिर मिट्ठू के साथ बाजवा ने मुश्तरका कारोबार शुरू किया और साबिर मिट्ठू ने पाकिस्तान से पैसे बैरून मुल्क ट्रांसफर किए और जायदादें भी खरीदी। अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अंदरून और बैरून मुल्क बाजवा के असासों की मलकियत 12.7 अरब से ज्यादा है। बाजवा की बहू यानी साथ बाजवा की बीवी महानूर के असासे जनरल बाजवा की बहू बनने से एक हफ्ता कबल 1 बिलियन यानी 1271 मिलियन पर जा पहुँचे। महानूर लाहौर में 212 कनाल 12 मरले जरी जमीन के भी मालिक है जिसकी मार्केट वैल्यू 340 मिलियन है। इसके अलावा DHA लाहौर फेज 7 सेक्टर C में महानूर 4-8 मरले के और 3-4 मरले के 490 मिलियन मालियत के कमर्शियल प्लाटों की भी मालिक है। मुल्क को कौम का सत्यानाश करके, मुल्क की माइशत तबाह बर्बाद करके, मुल्क और कौमी खजाना चोरों के हवाले करके, फौज की साख को खाक में मिला के, अमरीकी गुलामों को हम अवाम पर मुसल्लत करके, जनाब इज्जते माब खुद खुशगवार में अल्लाह पाक हर उस शख्स को तबाह बर्बाद करे जिसने इस मुल्क को कौम से गद्दारी की। ये उसी दौर की पैदावार है जिसमें गोरे अपना असर रसोग रखने के लिए किसी गोरे को वायसराय बनाकर बेचते थे, लेकिन अब वो यहीं से ही चंद जमीर फरोशों को खरीद लेते हैं ताकि मुस्तकबिल में इन दलालों को इस्तेमाल किया जाए। खान को गोलियां मरवा के, अरशे शीफ का कत्ल करके, कौम की खवातीन और बच्चों पर शेलिंग करके, मुल्क 20 साल पीछे धकेल के, पाकिस्तान को अमरीकी कॉलोनी बना के, तमाम इदारे 6 साल में तबाह करके ये कह रहा था कि गुमनामी में जाऊंगा और रूहानी रिश्ता कायम करूंगा। हम पाकिस्तानी किसी को भी गुमनामी में जाने नहीं देते। हमारे मुल्क में मरा हुआ भुट्टो भी आज तक जिंदा है तो तुम कौन हो? तुम्हारी तो अभी नस्लें भी भुगतेंगी। ये जो तुम्हारे लिए टिकटॉक बना रहा है बेटा, ये भी इंशाल्लाह भुगतेगा। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा कि हमारे मुखलिस लीडर से हुकूमत छीन कर हमारे ऊपर अपने जैसे नापाक, गलीज और बदबूदार डाकुओं को मुसल्लत किया और इनके साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह किया। जो तुमने पाकिस्तान के साथ किया है ना, तुम्हें तो इंशाल्लाह हमारा अल्लाह दिखाएगा कि दुख कहते किसे हैं। इस बेशरम ने खुद को फिरौन बनाया हुआ था। पाकिस्तान पर चोरों को मुसल्लत करवाकर पाकिस्तान के साथ वो जुल्म किया है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ होगा। बाजवा पर तो अपना हलफ तोड़कर सियासत में नंगी मुदाखलत करने पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अगर नहीं तो बाढ़ में गया ये निजाम। अगर जवाब हाँ है तो इमरान खान तनकीद करे या अवाम, सुनना तो फर्ज है क्योंकि बाजवा ने गुनाह किया है जिसकी सजा लाजिम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।